तो एक सवाल जो आज हर किसी के मन में है, क्या दुनिया एक बार फिर से एक बहुत बड़े युद्ध, एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? आज की इस चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि 1914 मतलब जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था और आज के जो हालात हैं उनमें कितनी ज्यादा और सच कहूं तो कितनी डरावनी समानताएं हैं। क्या वाकई इतिहास खुद को दोहराने वाला है? चलिए मिलकर इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। मतलब इतिहास खुद को हूबहू तो नहीं दोहराता, लेकिन उसकी जो गूंज है, उसकी जो लय है, वो बार बार सुनाई देती है। और आज की दुनिया में ये गूंज एक चेतावनी जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 100 साल से भी पुराने पैटर्न्स एक नए और सच बताऊं तो कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो सबको लगा, पूरी दुनिया को लगा कि भाई अब तो शांति का एक नया दौर शुरू हो गया है, एक सुकून का माहौल था। लेकिन वो जो एक उम्मीद थी, वो जो एक भ्रम था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम कायदे पीछे छूट गए हैं। अब सब कुछ सैन्य ताकत यानी मिलिट्री पावर से तय हो रहा है। और ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ हमारी उम्मीदें थीं कोल्ड वॉर के बाद की शांति होगी, ग्लोबलाइजेशन से सब जुड़ेंगे, सब स्थिर हो जाएगा। एक तरह से एक नॉर्म फोर्सर था जो नियम कानून लागू करवाता था। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहां पॉलिटिक्स सिर्फ पावर की हो रही है। मिलिट्री को मजबूत करना पहली प्राथमिकता बन गई है और वो जो रूल बेस्ड ऑर्डर था वो हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है। अब इस पूरी उथल पुथल में इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक ऐसी जगह है जो पहली डोमिनो की तरह गिर सकती है, और वो है ग्रीनलैंड। सुनने में अजीब लगेगा है ना, कि इतनी दूर दराज का इलाका वो कैसे पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड को सिर्फ बर्फ का एक विशाल टुकड़ा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक रणनीतिक खजाना है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक में नए नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये मिसाइल वार्निंग सिस्टम के लिए एकदम सही जगह है। यहां से रशिया के आर्कटिक फ्लीट पर नजर रखी जा सकती है। और तो और यहां रेयर अर्थ मिनरल्स और एनर्जी के भंडार हैं। मतलब अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए ये एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। और यहां पर अमेरिका का जो तर्क है वो बड़ा सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि अगर इलाका हमारे कंट्रोल में होगा तो हम वहां सुरक्षा भी दे पाएंगे। अब ये सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक सोच की शुरुआत है। मतलब बड़े बड़े देश अब सुरक्षा के नाम पर छोटे देशों की आज़ादी, उनकी संप्रभुता को कुचलने के लिए एक तरह से तैयार हो रहे हैं। एक बात तो तय है, ग्रीनलैंड में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगा। ये बिल्कुल एक पैंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा। एक बार ये बॉक्स खुल गया तो फिर दुनिया भर में ऐसी आक्रामक कार्रवाइयों की एक चेन सी शुरू हो जाएगी। तो ये चेन रिएक्शन होगा कैसे, इसको समझिए। स्टेप 1, अमेरिका एक मिसाल कायम करेगा, जबरदस्ती किसी इलाके पर कब्जा करने को नॉर्मल बना देगा। स्टेप 2, इससे रूस को यूक्रेन में अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराने का एक बहाना मिल जाएगा। मतलब पश्चिम की आलोचना करने की नैतिक ताकत ही खत्म हो जाएगी। स्टेप 3, चीन को भी शय मिलेगी, वो भी ताइवान पर एक्शन के लिए यही तर्क दे सकता है। और स्टेप 4, जब छोटे देश देखेंगे कि सारे नियम कानून टूट रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो डर के मारे अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की होड़ में शामिल हो जाएंगे। और यही है वर्ल्ड वॉर बाय 1000 कट्स का कॉन्सेप्ट। मतलब कोई एक बड़ी लड़ाई नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे घाव जो मिलकर एक महायुद्ध का रूप ले लेंगे। ये सब सुनकर, ये सब देखकर दिमाग में सीधे इतिहास का एक पन्ना खुलता है, खासकर 1914 का वो जुलाई संकट, जिसने दुनिया को पहले विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। चलिए एक नजर डालते हैं कि उस समय और आज के हालात में कितनी समानताएं हैं। ये समानताएं देखिए सच में चौंकाने वाली हैं। 1914 में भी देशों के बीच गठबंधन थे जो बहुत उलझे हुए थे। आज भी हैं, लेकिन वो लेन देन पर आधारित हैं और बदलते रहते हैं। सबसे बड़ी समानता है ओवर कॉन्फिडेंस। तब भी बड़ी शक्तियों को लगता था कि वो तनाव को कंट्रोल कर लेंगी, और आज भी यही सोच है। तब भी रणनीतिक तौर पर बड़ी बड़ी गलतफहमियां हुईं और आज भी वही हो रहा है। और एक और बात, तब एक साम्राज्यवादी व्यवस्था थी और आज भी एक तरह का नया नियो इंपीरियल ऑर्डर बन रहा है, जहां ताकतवर देश अपने अपने प्रभाव का दायरा बनाने में जुटे हैं। लेकिन इन सारी समानताओं के बावजूद 1914 और आज के हालात में एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। एक ऐसा फैक्टर है जो पूरे खेल को बदल देता है, और सच कहूं तो ये हालात को पहले से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। एक बुनियादी फर्क जो सब कुछ दांव पर लगा देता है, और वो फर्क है न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार। आज इस दुनिया में लगभग 12,500, जी हां 12,500 परमाणु बम मौजूद हैं।
ये एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी छोटे मोटे टकराव को भी पूरी इंसानियत के लिए एक विनाशकारी अंत में बदल सकती है। तो असली खतरा क्या है? खतरा तब है जब ये अलग अलग संकट, यूक्रेन, ताइवान, ग्रीनलैंड, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं। इसे एक्सपर्ट्स एस्केलेशन ओवरलैप कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर चल रहे छोटे छोटे संघर्ष एक दूसरे को हवा देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं, और फिर देखते ही देखते स्थिति कंट्रोल से बाहर होकर एक बड़े बेकाबू विश्व युद्ध में बदल जाती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या परमाणु हथियारों से लैस ये दुनिया इतिहास की उसी भयानक गलती को दोहराने का खतरा उठा सकती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी के जवाब पर हम सबका भविष्य टिका है।